हेलो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ की जंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 100% तक की टैरिफ की धमकी दी थी, लेकिन उन्होंने कम करके 50% टैरिफ लगाया है। ऐसे में भारत से जितना भी सामान जाता है अमेरिका, उन सभी सामान पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा, जो कि आने वाले 27 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी लोग ये सोच रहे थे कि भारत कोई भी टैरिफ अमेरिका के ऊपर क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि भारत अमेरिका से डरता है क्या? इन सारी चीज़ों के पीछे कोई और ताकत है? ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत ने भी अमेरिका के ऊपर उतना ही टैरिफ लगाया है जितना अमेरिका बदले में लगाएगा। इसका साफ मतलब है कि जितनी भी सारी जेनेरिक दवाइयाँ हैं, मतलब जितनी भी सारी होम्योपैथिक हो गई, अंग्रेजी हो गई, होम्योपैथिक हो गई, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो भारत से होकर के अमेरिका जाती हैं, उन सारी दवाइयों पर भी भारत ने टैक्स लगा दिया है। ऐसे में अमेरिकी मार्केट को सबसे बड़ा झटका आने वाले समय में मिलने वाला है। पूरी बात विस्तार से करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ट्रंप की भारतीय दवाइयों पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी, बोले दवाइयां अमेरिका में ही बनाई जाएं। यूएस में 40% दवाएं भारत से जाती हैं। अमेरिका ने साफ रूप से धमकी दे दी थी कि अगर यूएस में प्रोडक्शन खोलना है तो सिर्फ यूएस में खोलिए, किसी और कंट्री में आपके ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। यूएस की गवर्नमेंट का साफ कहना है कि इंडिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनको स्विच करके अमेरिका भेज दिया जाए, अन्यथा उनके ऊपर 250% टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब अमेरिका ने 50% टैरिफ बाकी सारे ट्रेड्स के ऊपर लगाया है, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, जैसे कि सोना हो गया और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई। उन सारी चीज़ों पर 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने दवाइयों पर 250% का टैरिफ लगाया है। ऐसे में ये धमकी भी उन्होंने दी है कि अगर ये सारी दवाइयों की जो कंपनियां हैं वो भारत से हट करके अमेरिका में आ जाएंगी तो ये टैरिफ की बहाली कर दी जाएगी। मतलब इन सारी कंपनियों को भारत की तरफ से यहाँ से निकाल कर फेंका जाएगा अमेरिका में, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया है। भारत ने पूर्ण रूप से इन सभी चीज़ों को मना कर दिया है। भारत ने कहा है आपको जितना टैरिफ लगाना है, जितना टैक्स लगाना है आप लगा सकते हैं। भारत की कोई भी कंपनियां, कोई भी कारखाने अमेरिका स्विच नहीं करेंगे। इवन और आइदर आप अपनी कंपनियां भारत स्विच करो, तभी भारत अपने दिए हुए टैक्स हटाएगा, जिसको डिजिटल एड्स टैक्स भी कहते हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। ट्रंप ने कहा है कि हम चाहते हैं दवाइयां हमारे देश में ही बनाई जाएं। इस टैरिफ से भारतीय फार्मा सेक्टर पर सबसे बुरा असर पड़ने वाला था, लेकिन भारत ने इन सभी चीज़ों को पूर्ण रूप से बहाल कर दिया है। भारत को जो नुकसान होने वाला था वो होने वाला था लगभग 65,000 करोड़ रुपए का, लेकिन भारत ने इस मामले में रशिया से मदद ले ली है। ऐसे में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी भारत दौरे पर आने वाले हैं। ऐसे में उनकी कुछ दवाइयों के प्लांट्स भारत में ओपन करे जाएंगे, जिसकी वजह से ये सारी विदेशों से आने वाली दवाइयाँ भारत में बनाई जाएंगी, जिसकी वजह से अमेरिका का टैरिफ गेन भारत पर कोई भी असर नहीं करेगा। रशिया के राष्ट्रपति का सीधा रूप से कहना है कि भारत की पूर्ण रूप से सहायता करेगा रशिया। ऐसे में अमेरिका भारत से जेनेरिक दवाइयाँ, वैक्सीन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदता है जो 2025 में अमेरिका को भारत का सबसे बड़ा निर्यात लगभग 7.5 अरब डॉलर, करीब 65,000 करोड़ रुपए से ज़्यादातर दोनों लोगों का एक्सपोर्ट हुआ है। ऐसे में सबसे ज़्यादा दवाइयाँ भारत से ही बनकर अमेरिका जाती थी, लेकिन अमेरिका ने जब से भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है 50% का, इन सारी दवाइयों पर भारत ने पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एसोसिएशन की तरफ से एक डेटा लीक हुआ था। उस डेटा में लगभग अमेरिका में जाने वाली दवाइयाँ 40% थी। वो सारी की सारी दवाइयाँ भारतीय दवाइयाँ थी। इन सारी दवाइयों पर अमेरिका की तरफ से 250% टैरिफ लगाने को कहा था। अब ऐसे में जितनी 60% दवाइयाँ जो अमेरिका से आती थी, जैसे बहुत टाइप की वैक्सीन्स हो गई,
वो जैसे कि रेबीज़ का इंजेक्शन ही अमेरिका का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस था, जैसे जो कुत्ता काटने पर लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो अमेरिका को लगता था कि भारत अमेरिका के सामने झुक जाएगा, लेकिन भारत ने पूर्ण रूप से मना कर दिया है। भारत ने साफ कहा है कि दवाइयों पर टैरिफ जो लगाया गया है अमेरिका की कंपनी की तरफ से ये बेबुनियाद है, इसको भारत किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिवाय इसके कि अमेरिका में बनने वाली दवाइयाँ उन सारी कंपनियों को भारत ला करके रखा जाए। इसका मतलब अमेरिका उल्टी धमकी दे रहा है कि भारत में बनने वाली दवाइयाँ अमेरिका भेजो। अब अमेरिका क्या कह रहा है कि अमेरिका भेजना है, भारत कह रहा है कि नहीं अमेरिका से भारत भेजना है। तो इन दोनों की आपस में लड़ाई बरकरार चल रही है। ऐसे में रशिया ने भारत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सन फार्मा जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी को अमेरिका ने भी लालच ने देने की कोशिश करी थी कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला मेटिक्स, ल्यूपिन मेडिकल्स और वेंदो फार्मा, इन सारी कंपनियों को भारत ने यहाँ पर साफ रूप से क्लियर कर दिया है कि अमेरिका से जितनी भी सारी वैक्सीन आती हैं, जितनी भी सारी दवाइयाँ आती हैं, आप सबको टारगेट दिया जाता है कि अमेरिका से आने वाली दवाइयों को भारत में ही बनाया जाए, मेक इन इंडिया के तहत। और इसके लिए मदद करेगा आने वाले समय में रशिया और रशिया के वैज्ञानिक। ऐसे में रशिया भारत की पूर्ण रूप से मदद कर रहा है कि आने वाले समय में भारत को किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस न हो पाए, क्योंकि आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि भारत अपनी निर्भरता अमेरिका से पूर्ण रूप से ख़त्म कर दे, कम कर दे। ऐसे में किसी भी देश पर निर्भरता तुरंत ख़त्म नहीं करी जा सकती है कि आज किसी ने कहा कल ख़त्म हो गई। धीरे धीरे अमेरिका से निर्भरता भारत खत्म करने वाला है, क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहेगा कि बेबुनियाद टैरिफ से बचने के लिए, अमेरिका से बचने के लिए पूर्ण रूप से किसी दूसरे देश पर निर्भर हो जाना या फिर आत्मनिर्भर हो जाना, यही है भारत के प्रधानमंत्री मोदी का सपना। अब देखते हैं कि आने वाले समय में कैसे क्या होता है, भारत कितनी ज़्यादा चीज़ें बचाता है टैरिफ से, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया है। तो ऐसे में भारत में बन रही सारी दवाइयाँ वो रशिया के रास्ते किसी और दूसरे देश में भेजी जाने वाली हैं आने वाले समय में। नहीं तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्शन हाउस थे उन सभी प्रोडक्शन हाउस में लगभग 40% दवाएं वो इंडियन थी। वो इंडियन दवाएं अगर यूएस नहीं खरीदेगा टैरिफ की वजह से, तो इंडिया को आने वाले समय में लॉस हो सकता है। अब इन सभी लॉसेस से बचने के लिए भारत के पास एकमात्र रास्ता है रशिया। रशिया होकर के ये सारी दवाएं अफ्रीका, नाइजीरिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको दवाइयों की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है, वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन सभी देशों से यहाँ पर ट्रेड डील करी जाएगी आने वाले समय में। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन से भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे देशों से बात कर रहे हैं जिनकी सहायता से भारत को यूएस टैरिफ से नुकसान नहीं होगा। आने वाले समय में भारत को किसी भी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं होगा। भारत की सबसे बड़ी सहनशीलता यही है कि भारत अपने रास्ते स्वयं बना रहा है, अन्यथा अमेरिका ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका ने इवन पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगाया है, भारत के ऊपर सीधा 50% टैरिफ लगाया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में आपको जो भी गालियां लिखनी है आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।